हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी जनरल फीचर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थवॉर्म। इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताऊंगी। तो फर्स्ट, जनरल फीचर, अर्थवॉर्म इज ए मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म लाइक एनिमल, हेंस इट इज इंक्लूडेड इन एनिलिडा। ये जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म का बॉडी जो होता है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, मतलब लीनियर सीरीज होता है, एकदम सिमिलर सेगमेंट का, एक ही तरह के सेगमेंट का एक लीनियर सीरीज होता है, उस तरीके का इसका बॉडी होता है, इसीलिए इसको एनिलिडा में रखा गया है। अर्थवॉर्म लिव इन मॉइस्ट सेल कंटेनिंग मच ऑर्गेनिक मैटर। ये जो अर्थवॉर्म है ये नमी वाले मिट्टी में रहते हैं और इनके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। दे आर ब्यूरिंग इन हैबिट, इनका जो हैबिट जो है ये बिल खोदने वाले, मतलब जैसे गड्ढे खोदने वाले या फिर बिल खोदने वाले, ऐसे ये एनिमल्स होते हैं। दे आर डिट्रियस फीडर, ये जो है ये डिट्रियस फीडर का मतलब होता है ये डेड प्लांट को या फिर डेड एनिमल को एज ए फूड वो कंज्यूम करते हैं। Earthworm has long cylindrical body with pointed end. It grow to about 15 सेंटीमीटर। ये जो अर्थवर्म जो होता है लंबा सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, इसका बेलनाकार, बहुत ही लंबा बेलनाकार बॉडी जैसा इसका शेप होता है और इसका पॉइंटेड एंड होता है। साथ ही ये कम से कम कितना ग्रो होगा, तो 15 सेंटीमीटर तक का इसका बॉडी वो लंबा होता है। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 100 to 120 सेगमेंट कॉल्ड मेटामेर्स। इसका बॉडी में टोटल 100 से 120 सेगमेंट मौजूद होता है और जिसको मेटामेर्स कहा जाता है। अर्थवर्म हैज़ नो हेड, अर्थवर्म में जो होता है किसी भी तरह का सिर नहीं होता है। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। इसका जो फर्स्ट सेगमेंट, इनका बॉडी तो सेगमेंट से ही बना है, तो इसका जो एक तो याद रखिएगा इसमें हेड नहीं होता है, और इसका जो फर्स्ट सेगमेंट जो होता है उसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है। इट बियर्स माउथ, और माउथ कहाँ पे होता है, तो पेरिस्टोमियम में माउथ होता है उसका फर्स्ट सेगमेंट में। द लास्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एनाल सेगमेंट और पाइजिडियम। इसका जो लास्ट सेगमेंट को एनाल सेगमेंट होता है और इसका दूसरा नाम पाइजिडियम होता है। देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म के बहुत सारे मतलब स्पेसीज पाए जाते हैं। दे आर मेगाकोलेक्स मोरेटी, फेरिटीमा, पोस्टोमा, लब्रिकस टेरेस्टेरिस एटीसी। इसमें कौन कौन आएंगे, तो मेगा स्कोलेक्स मारुति आएगा, उसके बाद फेरिटेमा, पोस्थमा आएगा, उसके बाद लब्रिकस टेरेस्टेरिस आएगा। अर्थवर्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ मसल एंड सीटी। अर्थवर्म जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर वो मूव करता है तो वो अपने मसल्स की हेल्प से या फिर सीटी के हेल्प से वो मूव करता है। उसका ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म का लाइफ हिस्ट्री। अर्थवर्म आर हार्माफ्रोडाइट, ये जो अर्थवर्म जो होता है ये हार्माफ्रोडाइट नेचर का होता है। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल, एक ही तरीके के एनिमल में दोनों मेल सेक्स और फीमेल सेक्स मौजूद रहता है। पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल फनेल, वास्ट डिफरेंस, पेनियल सिटी एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें टेस्टिस होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है, सेमिनल फनेल होता है, वास्ट डिफरेंस, पेनियल सिटी और प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद रहता है। अर्थवर्म हैज़ 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस, अर्थवर्म में 2 पेयर्स होते हैं टेस्टिस के। दे आर सिचुएटेड इन द 10th and 11th सेगमेंट, जो कहाँ पे रहता है, तो 10th और 11th सेगमेंट के वहाँ पे टेस्टिस मौजूद रहता है। अर्थवर्म हैज़ 2 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, इसमें 2 पेयर्स होते हैं सेमिनल वेसिकल्स के भी। दे लाई इन द 9th and 12th सेगमेंट, और ये कहाँ पे होता है, तो 9th और 12th सेगमेंट्स के वहीं पे मौजूद होते हैं। द स्पर्मेटोजोआ डेवलप इन द सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल वेसिकल्स में क्या होगा, तो स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो डेवलप होता है, विकसित होता है वहाँ पे। देर आर 2 पेयर ऑफ सेमिनल फनल, 2 पेयर्स होते हैं सेमिनल फनल भी। दे आर लोकेटेड इन द 10th and 11th सेगमेंट, और ये कहाँ पे होगा, तो ये 10th और 11th सेगमेंट पे ये मौजूद रहता है। ईच सेमिनल फनल हैज़ अ सिलिएटेड ओपनिंग इनटू द सीलोम, और जितने भी सेमिनल फनल जो होता है उसका एक सिलिएटेड ओपनिंग होता है, वो खुलता है सीलोम में। अर्थवर्म हैज़ 2 वास्ट डिफरेंस, दे स्टार्ट फ्रॉम द 10th सेगमेंट। अर्थवर्म में 2 वास्ट डिफरेंस होते हैं, जो शुरुआत होते हैं 10th सेगमेंट से वो स्टार्ट होता है। द 2 वास्ट डिफरेंसिया ओपन टू द आउटसाइड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट बाय ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल अपर्चर्स, और ये जो 2 वास्ट डिफरेंसिया जो होता है वो खुलते हैं वेंट्रल साइड का
आउटसाइड में, बाहर तरफ खुलता है, जो 18 सेगमेंट के वहाँ मौजूद रहता है, एक तरह के पेयर में रहता है, मेल जेनेटिक अपर्चर्स के द्वारा मतलब वो वहाँ पे खुलता है। अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड सिचुएटेड इन द 18 सेगमेंट। और अर्थवर्म में जो होता है उस प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो होता है वो पेयर में होता है, जो कि 18 सेगमेंट के वहाँ पे मौजूद रहता है। The secretion of prostate gland help to cement the spermatozoa into bundles called spermatophores। बोले जरा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन जो होता है वो हेल्प करता है स्पर्मेटोजोआ के सीमेंट को एक तरह से बंडल बनाने में, ठीक है, बंडल बनाने में वो हेल्प करता है, जिसको स्पर्मेटोफोर्स कहा जाता है। उसके बाद इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड स्पर्मेटोथेका। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बनता कैसे है, तो ओवरीज, ओविडक्ट और स्पर्मेटोथेका मिल ये तीनों मिल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज लाइंग इन द 13 सेगमेंट। ये जो ओवरीज का सबसे पहले जो ओवरीज का जो पेयर जो होता है वो 13 सेगमेंट में मौजूद रहता है। अर्थवर्म हैज अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। और अर्थवर्म का ओविडक्ट जो होता है वो भी पेयर में होता है, और दे लाई इन द 14 सेगमेंट। और ओविडक्ट जो होता है वो 14 सेगमेंट में मौजूद रहता है। जो ओवरीज होगा वो 13 में होगा और ओविडक्ट जो होगा वो 14 में होगा। देर आर 3 पेयर्स ऑफ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटोथेका। और इसमें जो होगा 3 पेयर होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पर्मेटोथेका कहा जाता है। इट्स सर्व टू स्टोर स्पर्मेटोजोआ। इसका काम है कि ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करके रखने का काम होता है। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद कॉपुलेशन। कॉपुलेशन टेक प्लेस बिटवीन 2 अर्थवर्म। कॉपुलेशन जो होगा वो 2 अर्थवर्म के बीच होगा। ड्यूरिंग कॉपुलेशन 2 अर्थवर्म अटैच देमसेल्फ। कॉपुलेशन के दौरान क्या होगा, 2 अर्थवर्म जो है वो मिलते हैं, अटैच होते हैं बाय देयर वेंट्रल सरफेस एंड दे फेस अपोजिट टू ईच अदर। और ये किससे, तो वेंट्रल सरफेस के द्वारा ये लोग मतलब होता है ना, एक दूसरे से वेंट्रल सरफेस उस तरीके से मिले हुए रहते हैं। इसका फेस जो होगा वो अपोजिट होता है दोनों का। इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट। इसका विकास कैसे होता है। इन अर्थवर्म फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अर्थवर्म में जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है। इट अकर इनसाइड द कुकुन। ये कुकुन के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन। द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। और इनका जो बॉडी का जो विकास जो होता है वो डायरेक्ट होता है। डेट मीन्स कि ये जो अर्थवर्म जो है ये लार्वा मतलब होता है ना, वो डायरेक्ट यंग वंस को वो प्रोड्यूस करते हैं। द यंग अर्थवर्म कम्स आउट बाय रप्चर ऑफ कुकुन। जब कुकुन जब रप्चर होता है, टूटता है, तब अर्थवर्म वो निकलता है। बस आंसर आपको यहीं तक लिखना था। उसके बाद इससे जुड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो फर्स्ट, द अर्थवर्म इज प्लेस्ड अंडर द ग्रुप। ये जो अर्थवर्म है ये कौन से ग्रुप में इसको रखा जाता है, तो याद रखिएगा ओलिगोचीटा ग्रुप में इसको रखा जाता है, क्योंकि इनका बॉडी जो होता है मेटामेरिकली इसका मतलब सेगमेंटेड होता है, एक तरह का सेगमेंटेड बॉडी होता है, जिस वजह से इसको कहाँ रखा जाता है, तो ओलिगोचीटा ग्रुप में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द पैरासाइट फाउंड इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म आर। जो अर्थवर्म जो होता है, केचुआ जो होता है, उसके सेमिनल वेसिकल्स में कौन से पैरासाइट मौजूद रहते हैं, तो याद रखिएगा मोनोसिस्टिस नाम रहता है, उस पैरासाइट का नाम है मोनोसिस्टिस। द टाइफोसोल इन अर्थवर्म इज रिलेटेड टू। जो अर्थवर्म में एक टॉपिक है टाइफोसोल, टाइफ्लोसोल, ये किससे रिलेटेड है, तो अर्थवर्म में जो एब्जॉर्प्शन जो होता है ना उससे रिलेटेड है टाइफोसोल। कलर ऑफ द बॉडी इन अर्थवर्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो अर्थवर्म के बॉडी का जो कलर होता है, वो जो कलर होता है वो किसके वजह से होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, तो याद रखिएगा पोरफायरिन की वजह से उसका कलर वैसा दिखने में होता है। उसका द रीजन ऑफ द अर्थवर्म दैट इज द फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। अर्थवर्म के कौन से भाग को नेफ्रिडिया का फॉरेस्ट कहा जाता है, नेफ्रिडिया का जंगल कहा जाता है, तो वो होता है बी नंबर ऑप्शन, जो सिलाइटेड रीजन जो होता है उसको नेफ्रिडिया का फॉरेस्ट कहा जाता है। बाद कोलेरोजन सेल्स आर फाउंड इन। अर्थवर्म में कोलेरोजन सेल्स जो होता है वो कहाँ पे मौजूद रहता है, तो जो अर्थवर्म का जो सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वहीं पे कोलेरोजन सेल्स वहाँ पे मौजूद रहता है। These
डज नॉट से एनी मेटामॉर्फोसिस ऑफ लार्वल स्टेज। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो चार एनिमल का जो नाम दिया गया है, ये चार एनिमल में कौन सा जो है वो लार्वल स्टेज को नहीं शो करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थवर्म जो है वो लार्वल स्टेज को शो नहीं करता है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी फेरिटेमा फर्स्टोमा, ये अर्थवर्म का एक स्पीसीज है, इसमें लार्वल स्टेज शो नहीं करता है। उसके बाद द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन फॉर फूड डाइजेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म का डाइजेशन जो होता है, अर्थवर्म में जो फूड का जो पाचन जो होता है वो कौन से ऑर्गन में होता है, तो याद रखिएगा फेरिंग्स में होता है उसका। उसके बाद द टाइफोसोल फाउंड इन फेरिटिमा अकर इन, जो फेरिटिमा में जो टाइफोसोल होता है वो क्या होता है, तो एक तरह से वो इंटेस्टाइन के वहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद इन अर्थ, उसके बाद इन अर्थवर्म द माउथ इज लोकेटेड ऑन। अर्थवर्म में माउथ कहाँ पे मौजूद रहता है, तो मैं सबसे पहले ही बताऊँ अर्थवर्म में जो होता है सिर हेड नहीं होता है, और उनका जो पहला सेगमेंट जो होता है अर्थवर्म का पहला सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहा जाता है, जहाँ पे माउथ मौजूद रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी पेरिस्टोमियम, जहाँ पे माउथ मौजूद रहता है।